नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। अभी जो बात करेंगे ना, बहुत सटीक बात होगी। हो सकता है कईयों को पसंद नहीं आया और कईयों को बहुत पसंद आ सकता है। और ये मेरा सेकंड चैनल है, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी, ये तो फर्स्ट चैनल है अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। एक्चुअली क्या है कि बहुत मतलब बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है ना। तो देखिए, यहाँ बाजार क्यों गिरा? भाई आपने 12 लाख तक टैक्स पे छूट दे दिया, सब कुछ दे दिया, बढ़िया बढ़िया बात कर दी है, तो फिर मार्केट क्यों गिरा? मार्केट क्या पागल है? हैं? मार्केट तो बुर्बक नहीं है, मार्केट तो आपसे भी बहुत समझदार है। तो फिर गिरा क्यों? सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मार्केट गिरा क्यों? मेरा बस ये कहना है कि रीजन तो पता होना चाहिए। चलो बाद में हम रिकवर हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है 11:50, 1 सेकंड, 11:40 और ये 11:45, अगर मैं 1 मिनट का भी लगा दूं यहाँ चार्ट, तो आपको यहाँ भी क्लियर होता हुआ दिख जाएगा। 11:44 का चार्ट में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। और ये चीज़ समझ में आया था, लेकिन अपन हस्तिनापुर से वचनबद्ध वाली बात है और साफ कुछ नहीं है। ये 11:44 पे मार्केट अप में था, यहाँ पर ही हाई में था। क्या हुआ 45 में? धर 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 नीचे क्यों आया? कारण जानना चाहिएगा। उसके बाद फिर आपने 12 लाख पे टैक्स पे छूट दिया, फिर ठीक है, मार्केट धीरे धीरे अप हुआ, फिर गिर गया। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को जो टेलीग्राम में जुड़े थे, ये मेरा टेलीग्राम है, और जो स्विंग था, तो जो टीवीएसएम स्विंग में जुड़े थे, तो इसमें मैंने आपको 11:44 पे जैसे निर्मला सीतारमन ने कुछ बोला, मैंने आपको यहाँ पर ही दे दिया। ये देखिए, इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट वीक, समझे? एक्चुअली न्यू इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट वीक। आप बोलिएगा न्यू इनकम टैक्स? हाँ, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। ये जो बिल है 9 से लगी हुई थी सरकार, और अगले वीक दे देगी। भाई साहब टाइम देखिए, 11:44, नहीं आया पसंद मार्केट को, धर 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 धर। उसके बाद तो फुलझड़ी सा लग गया मार्केट में। ये क्या है ऐसा? धर 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 गिर गया। तो एक्चुअली जो अभी टैक्स हम लोग का चल रहा है वो 1961 के तहत से चल रहा है, ठीक है। देखिए, मैं टैक्स पे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना बोल दूंगा उतना आप लोगों के समझने के लिए काफ़ी है। बाकी आप किसी भी सीए वगैरह से आप संपर्क में जा सकते हैं और उससे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर चीज़ का मैं आपको नहीं, क्योंकि मैं जो बताता हूँ ये जनरल व्यू रहता है ना। मैं कोई डीप में ऑथेंटिक भी नहीं हूँ इसके लिए। 1961 का भाई साहब अभी तक चल रहा है, तो काफ़ी उस समय के लिए बहुत अच्छा था। फिर धीरे 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 उसमें होता गया, और फिर उसमें कई अमेंडमेंट हुए, मतलब वो बेड़ा काफ़ी बड़ा हो गया। तो जिसमें क्या है कि कितना 1000 करोड़ रुपया कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो आप बोलिएगा कोर्ट में का है, तो कुछ उसकी हम लोग की मतलब जो लूप होल था उसका भी बेनिफिट उठाया गया। तो हर किसी का उठाया जाता है, ऐसा कोई ताला नहीं बना आज तक जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसको ब्रीच ना किया जा सके। हाँ, मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसी प्रकार इनकम टैक्स में अभी जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स के लिए आगे बढ़ गया है। देखिए, तो सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को ये पता चल गया कि मार्केट क्यों गिरा, ठीक है साहब। जो मार्केट गिरा क्यों, उसका कारण आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ मैं सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। कारण पता चल गया क्यों गिरा, तो आप बोलिएगा हाँ, न्यू जो इनकम टैक्स का आ रहा है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है, जो कि 2009 से आने के लिए बेचैन था, लेकिन अभी उसको दिया गया। एक कारण, वो जबरदस्त कारण था, जबरदस्त कारण, उसी कारण मार्केट गिरा। अब उसमें 30% करते हैं, 35 करते हैं, क्या करते हैं ये तो भगवान जाने। 12 लाख का छूट दिया गया, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं पिछला इतिहास देख के। तो आप बोलिए क्या मतलब है? देखिए, मैं कोई सरकार विरोधी बात नहीं कह रहा हूँ, समझे ना, मेरी बात समझिएगा। मैं कोई सरकार विरोधी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सच कह रहा हूँ। और सच हो सकता है कि सच हमेशा कड़वा होता है। सरकार बहुत अच्छी है, देश के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन देश में रहने वालों के लिए सरकार मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस सरकार में जो फाइनेंस के जो मतलब जो भी हैं, उनमें थोड़ा सा फाइनेंस का अभाव है। ये तो मैं बोलता हूँ, फाइनेंस के लिए अभाव है। जब और मनमोहन सिंह जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनका नाम मैं यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सारी निकम्मे थी, सभी निकम्मे नहीं थे। हाँ, वर्तमान में जो है उसकी बात अलग है कि वो तो दुलरुआ है, तो दुलरुए घूम रहा है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता थे, उनका जो ज्ञान था वो काफ़ी आले दर्जे का था। जब मोदी साहब की सरकार एनडीए ने जब 57 से 60 ईयर नौकरी किया, 3 साल बढ़ाया, मनमोहन सिंह ने मना किया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो आप 57 वाले को दे रहे उसको आप 60 तक बढ़ा के क्या कर लोगे? वो तो और सेविंग करेगा, ना साहब। वो थोड़ी खर्चा करेगा, वो तो बोलेगा कि चलो बुढ़ापा के लिए हम और रख लेते हैं, और हम रख लेते हैं, तो वो तो और सेविंग करेगा। तो
तो मनमोहन सिंह ने बोला कि सर ये 18 साल के लड़कों को आप जॉब दीजिए, 19 साल 20 साल के लड़कों का न्यू बहाली करिए, न्यू बहाली होगा, वो पैसा जमा नहीं करेंगे, वो पैसा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था अच्छा चलेगा। वो नहीं माना गया, उसका खामियाजा देख रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, जिदियाइए मत किसी चीज पे। क्या होता है कि फाइनेंस एक ऐसा चीज है, आदमी जिदियाने लगता है कि ना हम ही सर्वज्ञाता है। नहीं, हमसे भी 75 गलती होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी बोलते हैं कि भाई हम लोग मार्केट में हम लोग हमेशा गलती करते हैं, सही हो जाता है तो भगवान की कृपा, हम तो यही बोलते हैं। कभी मैं अपने पे नहीं लेता हूं, क्योंकि ले नहीं सकते ना, फाइनेंस एक ऐसा चीज है। तो मुझे इस सरकार की जो है ना, वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस वाला विषय है, ये थोड़ा कमजोर। जेटली साहब निकल गए, नहीं टिक पाए फाइनेंस में। ऐसा नहीं कि उनका नॉलेज कम था, या मतलब या तो फिर मंसूबा नहीं है, लोग तो वही है, मंसूबा नहीं है। तो दो चीज आपको सामने देखने को मिल रहा है। आपने 12 लाख का जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन जब आप डायरेक्ट टैक्स स्लैब का आपने बोल दिया है तो साहब ध्यान रखिएगा, कहीं जो आप बेनिफिट दिए हैं ना, उस बेनिफिट को ना बलि का बकरा मत बना दीजिएगा। मतलब उसको ऐसा मत कर दीजिएगा ना कि जनता तरस हो जाए। आप बोलोगे नहीं सर, हमने आज तक ने एनडीए सरकार ने बहुत अच्छा दिया है। तो अच्छा क्या दिया, बाबा जी का ठल्लू दिया है? पहले ओपीएस चलता था, आपने ओपीएस को हटा के एनपीएस कर दिया। हम मान गए, हमने मान लिया कि चलो ओपीएस को हटा के आपने एनपीएस कर दिया। फिर क्या है, जो यूनियन वाले हैं उन्होंने विरोध किया कि सर हमको ओपीएस दे दो, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो। आपने क्या किया, यूपीएस ले आया। अरे ये क्या बवाल है? एक और बवाल, यूपीएस ले आया, अब इसमें आपने बोला है कि हम पेंशन भी देंगे। तो ये देखने के लिए अच्छा है, अंदर की बारीक में जाइएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। इसमें बोला जाए, इसमें जबरदस्ती थोप दिया गया। मैं तो एनपीएस में निकल लिया। मुझे नहीं चाहिए था यूपीएस, मैं बोला भाड़ में गया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार अपने सर्वेंट को इतना नहीं देगी कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ जाए और उसको उस सरकार की जरूरत ना हो, उसको उस संस्था की जरूरत ना हो। ये बात आप समझ के चलिएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं इतना देगा कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत खत्म हो जाए। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल। इसमें अब नया शर्त क्या लगा दिया, 25 साल करिए। अब बताइए, 25 साल सर्विस करने के बाद आप रिटायर्ड हुई और उसके बाद पेंशन जो है आपको 60 ईयर्स जब होगा तब आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, 60 ईयर्स अर्थात आप मान लीजिए 20 ईयर्स में भर्ती हो गए। एक मैं सपोज कह रहा हूँ, किसी चीज में आप सरकारी जॉब में आप चले गए 20 ईयर्स में, चाहे 18 में चले गए, 20 में चले गए, आपको अब 25 मतलब 45 तक सर्विस करिए। उसके बाद आप अगर आप वहां से वीआरएस लेते हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं, तो अब आपको 60 ईयर्स जब होगा, 15 साल बाद, तब जाके आपको पेंशन वगैरह मिलना शुरू होगा। तो 15 साल क्या करेगा, भांग खाएगा। सरकार ने एक और डर लगा दिया कि सरकार मतलब कोई छोड़ के ना जाए, वीआरएस कोई लेना, सब सुपरनेशन जाए 60 ईयर्स तक जॉब करे। तो ये एक चीज है। तो सरकार कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि आप फ्रीडम से उस संस्था को छोड़ पाए। ओपीएस था, उसमें फ्रीडम था अभी के मुताबिक, लेकिन सरकार ने उसको खत्म करके यूपीएस ले आया। तो भाई मैं तो धन्य हूं। उसके बाद क्या है, एनपीएस था। तो एनपीएस में क्या है कि जो पैसा आपका बच जाता है गवर्नमेंट के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपके डेथ के उपरांत वो पैसा आपकी वाइफ को मिल जाएगा या फिर उस पर पेंशन मिलेगा। ठीक है, कम मिलता है, 10,000 जो भी मिलेगा कम मिलता है, लेकिन वो पैसा आपको वाइफ को मिल जाएगा। वाइफ भी खत्म हो गई तो आपके बच्चों को मिल जाएगा। ये बेनिफिट था। यूपीएस में तो उसको भी खा गया। अब बताइए 60 साल करने के बाद आपका 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो गया, अब कितना साल जिंदा रहिएगा, 10 साल 15 साल, उतना दिन पेंशन दिया, बाकी पैसा राधे राधे। सर एनपीएस में रिटायर्ड हुआ हूँ सितंबर में, 4 महीना हो गया, फुट्टी कौड़ी किसी ने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। बात समझ रहे? तो यही बात है कि तकलीफ तो होता है कि इस सरकार के पास ना फाइनेंस के लिए थोड़ा सा कमजोर पक्ष है। ये बात तो मैं कहता हूँ, है ना, जो कि मतलब सत्य है, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। आप अपना बेनिफिट लीजिए, गवर्नमेंट है, आपने 12 लाख का दे रहे हैं तो 1 लाख करोड़ का आपको उसमें घाटा हो रहा है, तो अरे भैया आप हर जगह तो ले ही रहे हैं, कहां नहीं ले रहे हैं आप? हर जगह तो आप ले रहे हैं। फिर जो इनकम टैक्स 1 लाख करोड़ था, आज देखिए कहां कहां चला गया महाराज। आपने 10 साल में कुछ किया नहीं किया, टैक्स का तो बहुत बढ़ाया। देखिए ये मैं किसी भी विरोध में नहीं कह रहा हूं, हकीकत रख रहा हूं, मेरी बात को गलत नहीं कही है, हर आम आदमी इससे पीड़ित है। आपने जीएसटी लाया, हम लोग बहुत खुश हुए कि हाँ ठीक है, आज रात 8 बजे से नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास कौन चीज था नोटबंदी में, एक को पैसे नहीं था, 2000 का नोट हम लोग के पास था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश थे। फिर आपने जीएसटी लेके आए, बहुत बढ़िया काम किया। तो जीएसटी आप लाए, फिर आपने 2 रणनीति अपना लिया। शराब में जीएसटी नहीं लगाएंगे, पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्यों? ये देश आपका एकाधिकार है, आपके पूर्वजों ने दे के रखा है क्या? जब आपने नियम लाया तो सब जगह लगाइए, तो उससे रेवेन्यू कम हो जाएगा। अरे रेवेन्यू कम हो जाएगा तो क्या मतलब है?
आप वहां कोई रेवेन्यू कमाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, आप तो जनता का सेवा करने के लिए और मैनेजमेंट को वेल डिसिप्लिन करके चलने के लिए आप बैठे हैं, ना कि आप वहां स्वामित्व अपना बनाने के लिए बैठे हैं कि नहीं भारत देश मेरा जागीर है। बात समझ रहे हैं? तो आपको तो ऐसी व्यवस्था बना के रखना चाहिए कि उसमें सबका भला भी हो, देश सुरक्षित भी हो और देश हेल्दी भी हो। पब्लिक के पास पैसा रहेगा तभी तो चंदा देती है। कोरोना के समय पब्लिक के पास पैसा था तभी तो चंदा दिया और इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। किसी भी देश में आयोजन होता है तो आप पब्लिक से डिमांड करते हैं, पब्लिक क्या आपका डिमांड पूरा नहीं करती है? आपका एक बात पे पब्लिक हर वो काम करने के लिए उतारू हो जाती है जो कि देश हित में है। अब आप उस पब्लिक को ही आप सोचिएगा कि हम निचोड़ दें, ये कर दें, तो गलत है। तो मुझे जीएसटी पे आया था और जीएसटी समान रूप से लागू नहीं हुआ, तो इस पे भी आक्रोश है। आपने पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लगाया, शराब पे क्यों नहीं लगाया? पता है मुझे क्यों नहीं लगाया, आपको भी पता है। तो जहां आपका स्वार्थ होगा, जहां आप भाई आप राजनेता हैं, आप तो बनिया को भी फेल कर दिए। क्यों इस चीज को नहीं समझ रहे हैं? जनता को इतना मत त्रास करिए। इसलिए मार्केट नहीं भागा, ठीक है? मार्केट क्यों नहीं भागा, इसके पीछे ये डर था छुपा हुआ, जो डर हम आपको बता रहे हैं, जो हकीकत है। ये कैपेक्स आया, कितना दिए? 11 पॉइंट जो भी 11 लाख करोड़, ठीक है? मतलब आपने इंफ्रा वगैरह में उतना बूस्ट नहीं किया। आप बोलते हैं जीडीपी आप 6-7 जो भी है करिएगा। अरे भैया जीडीपी कैसे बढ़ेगा आप ही बताइए ना। अगर सीमेंटे नहीं बिकेगा तो इंफ्रा हो जाएगा। सीमेंट का ग्रोथ 5% है और आपका देश का ग्रोथ 7% हो जाएगा। ये कैसे होगा? कौन हिसाब आप ले आइएगा? है अलादीन का कोई चिराग उराग ला रखे हैं जो फूक मारिएगा हो जाएगा? है आप ही बोलिए। अगर विश्वकर्मा भगवान भी आएंगे तो उनको भी लगता है सीमेंट और वो चीज गिट्टी। जब वही मेन चीज सीमेंट लोहा ही नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे इंफ्रा का विकास होगा? इसीलिए मुझे इस सरकार की हर चीज अच्छा लगता है। इस सरकार का कहीं कोई मुझे इसमें दिक्कत नहीं होता। बस दिक्कत है तो भैया फाइनेंस में कमजोर हाथ है। ना कुछ भी दुनिया बोले, आप मुझे गलत बोलो सही बोलो सब ठीक है। आपको मैंने 10 साल 15 साल का डाटा निकाल के दिखाया था ना, गोल्ड का, डॉलर का, और उसमें मैंने बोला ना ऐसा कुछ भी एनडीए सरकार आने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब समय दर समय जो चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, कलेक्शन बढ़ा है, जो कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, और अभी फिर डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहे हैं जो कि सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये बोला जा रहा है, हकीकत तो पता ही है आपको कि फाइनेंस में इनका हाथ कमजोर है। पॉपकॉर्न में अलग जीएसटी, फलाना चीज में अलग जीएसटी। क्या है बवाल यार? अरे खाने दो, लोगों को जीने दो, थोड़ा पैसा बचेगा तभी तो कंजम्पशन करेंगे। आप चाहते हैं कि जनता हर चीज के लिए आपके सामने कटोरा लेके खड़ा रहे, तब आपने 12 लाख का एक पैकेज दिया है। अभी उस पर भी आप अभी न्यू डायरेक्ट वाला जो है टैक्स ला रहे हैं नेक्स्ट वीक, उसमें और लट करेंगे, ये कंफर्म है। शेयर मार्केट को तो आप गाय से गधी बना दिए हैं, ये भी कंफर्म है। छोड़ के जा रहे हैं FIS, यही कारण है। ये सब कारण के कारण कोई सेक्टर नहीं भागा, क्योंकि ये कहने को हो गया कि मिडिल क्लास के लिए, और मिडिल क्लास का भी लट कर दिया कि भाई अब डायरेक्ट टैक्स वाला आएगा। ठीक है, ये देखिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय पूंजीगत लक्ष्य को अच्छा जो कि 11.2 लाख, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए ये भारत है ना, इसमें कभी $1 के बराबर $1 के बराबर $15 हुआ करता था। $1 का मूल्य $15 के बराबर हुआ करता है। आजाद जब भारत हुआ तो $1 बराबर $1 हुआ, और आज देखिए कहाँ हो गया। अगर मैं बोलता हूं ना कि कभी एक समय आएगा जब भारत का $1 इतना डॉलर होगा तो आप हंसीएगा, इतिहास देख लीजिएगा। भारत का भी स्वर्ण युग रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, आचार्य चाणक्य के समय, ठीक है, वो स्वर्ण युग भी भारत ने देखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन भारत की जनता के पास जब छोड़िएगा तभी बनेगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि इस तरह से आप मतलब कोई नया जुमला पकड़ा दें, ये पकड़ा दें, नहीं साहब मत दो। उससे अच्छा कि आप रहने दो, जो है उसी को रहने दो, वही ठीक है। भारत पे कई ऐसे आपदाएं आए हैं, भारत फिर भी निकला है। तो अब मैं लास्ट में अपने बातों को समरी कर देता हूं और संक्षेप में बोल देता हूं कि ये देश कभी मिटेगा नहीं, ठीक है। कुछ समय खराब आएंगे, कुछ समय पैनिक आएगी, हो सकता है सरकार में जागरूकता है, सरकार इस चीज को समझे, है ना, और ध्यान रखें। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये धीमा धीमा हमेशा अपने आप को आगे ही बढ़ाएगा। एक से एक समस्या आएगी, एक से एक समस्या चली जाएगी। कुछ समय के लिए हम गिर सकते हैं, हम ज्यादा गिर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा गिर सकते हैं, लेकिन हम उठ के खड़ा होंगे। ये भारत की ऐसी मतलब वो है, क्षमता है, ठीक है। तो चलिए, इसी कारण जो गिरावट हुई वो मेन रीजन DTC का आना नेक्स्ट वीक ये था। दूसरा कहीं कुछ पैसा किसी सेक्टर को नहीं मिला, सारे निराश हुए। खुश खाली मिडिल क्लास को एक जुमला पकड़ा दिया गया 12 लाख का। अब 12 लाख का देखना है कि अब नया टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ला रहे हैं, अब उसमें क्या लट करते हैं। तो ये सब कुछ देख के ही आगे बढ़ना, इसलिए मार्केट में हतोत्साहित हुआ और मार्केट वहां से तड़ातड़ी नीचे आ गया, ठीक है। चलिए, जो भी होगा देख लेंगे, कर लेंगे, है ना।
इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।